अली जी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली की, कि विराट कोहली को वीज़ा ना मिलना, डिले होना, फिर इतनी सिक्योरिटी का उनके साथ होना, क्या दुविधा है? अच्छा हाँ, ये खबरें आ रही थी पहले, मीडिया रिपोर्ट थी कि कोहली का वीज़ा लेट हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने वार्म अप मैच भी नहीं खेला, टीम को भी लेट ज्वाइन किया। लेकिन आज इसमें कुछ एक नई पेशरफ ये सामने आई है कि उन्होंने खुद अपना जो है वो वीज़ा लेट किया था, मतलब वो खुद लेट अमेरिका गए हैं। उसकी रीज़न ये सामने आ रही है कि वो फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने आईपीएल मुसलसल खेला है, मैचेस खेले हैं, तो कुछ रेस्ट भी चाह रहे थे। तो ये एम ही मेरे ख्याल में इन्होंने फुल जोड़ी शायद बीसीसीआई ने छोड़ी हो, लेट वीज़ा वाली। तो बिहाइंड द सीन ये स्टोरी थी कि वो कोई लेट वीज़ा वाला नहीं था, उन्होंने खुद टाइम मांगा था और रेस्ट किया, रेस्ट के बाद वो गए हैं। वार्म अप मैच उन्होंने नहीं खेला और बाकी प्रैक्टिस सेशन में वो। बिल्कुल सही है। हमजा क्या वजह है, मतलब आप देखें ना कि डर क्यों गए? अच्छा, मतलब क्या वजह है, आप देखें ना कि जिस तरह आईसीसी जो है वो क्यों इतना मेहरबान है इंडिया पे, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा ना आप रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के चलें। अगर आपके कोई खिलाड़ी ने आपको दरखास्त की भी है या आपका किसी की को घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान है, उसके साथ सारी ज़रूरतें जुड़ी हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना देखना चाहिए कि आपके कंट्री के जो बंदे, इनकी खबर किसी ना किसी तरह तो लीक हो ही जानी है, क्योंकि स्टार्स की चीज़ें छुपी नहीं रहती। ठीक है, उनकी लाइफ बड़ी पब्लिक होती है और क्या भी उन्हें पब्लिक फिगर जाता है, तो इस हवाले से मैं इसे चाइल्डिश बिहेवियर कहूँगा ज़रा। नहीं, आप ये भी मुझे बताएं कि आईसीसी जो है वो इतनी बेजा फैसिलिटीज जो इंडिया को दे रहा है कि बस तो इंडिया को प्रैक्टिस देखे ना, उसके पीछे फाइनेंसिंग है। ठीक है, फाइनेंसिंग है। बिग 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक रूल कर रहा है, और हमारे मुल्क ने बदकिस्मती जो सारी चीजों को सपोर्ट किया जो कि इंडिया के हक में जाती थी। और वैसे मैं एक और भी चीज कहूँ कि हिंदुस्तान को इस चीज का लिवरेज जाता है। देखें, वो पैसा लगाते हैं क्रिकेट में, उनका सबसे ज्यादा अगर आप कहें फाइनेंसिंग वो करते हैं, ब्रांडिंग वो करते हैं। अब अगर आप देखें, मेरे ख्याल में कोई एक काफी बड़ी टीम है, उनको भी इंडिया का एक ब्रांड है वो सपोर्ट करा, अमूल जो उनका दूध का ब्रांड है, वो तक मतलब उसके अंदर फाइनेंस स्पॉन्सर्स तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान के पास ना स्पॉन्सर है, ठीक है, ना बड़ी कंपनीज है, तो उस चीज को अगर देखा जाए तो इंडिया को उस चीज का फायदा तो है ना। बिल्कुल 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 सही बात है। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। उमर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू जब उमर की तरफ जाती है थोड़ी संजीदा, और बड़े भाई से भी ज्यादा संजीदा हो जाती है। अच्छा उमर, आपसे जानना चाहूंगी, उमर हमारे क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया हैं, आप किसी भी किस्म का कोई भी क्रिकेट से ऐसा जुड़ा सवाल जिसको आप गूगल पर भी सर्च नहीं कर सकते, आप उमर से सवाल कर सकते हैं, उमर उसके बारे में आपको तमाम डिटेल बता देंगे। उमर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नेपाल और नीदरलैंड का मैच जो है वो जारी है, और स्कोर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि स्कोर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि उसी के बाद हम आगे बात कर सकते हैं। और जिस तरह से आज मैच हो रहा है, एक मैच तो बारिश की नजर हो गया, दूसरा मैच जो है वो आप देखेंगे अफगानिस्तान और युगांडा का मैच बड़ा लेवल का हुआ है। अफगानिस्तान और युगांडा का मैच बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन 106 का टारगेट जो है वो 19 ओवर्स और 2 बॉल्स पर नेपाल ने नीदरलैंड को दिया है, यानी अपनी ऑल आउट हो गए। और उसके बाद अब 7th ओवर जारी है, नीदरलैंड 40 का स्कोर है, एक विकेट हो चुकी है। तो उमर, डेफिनेटली ये तो वन साइडेड मैच है जी। नीदरलैंड्स की अगर बात करें ना, अब तो वैसे बहुत पोटेंशियल वाली टीम है, और उनकी जो टीम है विद द पैसेज ऑफ टाइम अब रेगुलरिटी के साथ क्रिकेट खेल रही है। अगर आप दूसरी टीमों को कंपेयर करें, ओमान वगैरह को आप कर लें, या फिर इसके अलावा जो है कनाडा को देख ले, यूएसए को देख ले, तो ये तो वर्कर्स है वहाँ पे, क्रिकेट इनका शौक है, तो वो शौक की वजह से खेलते हैं, लेकिन रेगुलर क्रिकेट उनको नहीं मिलती। लेकिन नीदरलैंड्स को अगर आप देखें, आयरलैंड को देखें, स्कॉटलैंड को देखें, ये वो टीमें जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है। कर्टेसी के इंग्लैंड की जो काउंटी क्रिकेट होती है, इनमें हर प्लेयर जो है, मतलब नीदरलैंड्स का जो बिग गन्स है वो काउंटी में खेल रहे हैं। फिर इसी तरह आयरलैंड के हो गए, स्कॉट लिटल हो गए फॉर इंस्टेंस, फिर इसी तरह पॉल स्टिलिंग हो गए। तो ये इनको ये लेवरेज मिलता है। जैसे आप देख ले कि रिचर्ड बेरिंगटन जो कैप्टन है स्कॉटलैंड के, वो काउंटी प्रॉपर खेलते हैं। तो ये सारी चीजें। बाकी आप बात करें नेपाल की, अगर तो नेपाल पिछले क्राउड सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, क्राउड सपोर्ट तो बहुत ज्यादा इसमें है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमसाए हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो वो एक फीवर तो आना ही था उनमें। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स टू अर्ली, क्योंकि 2014 में भी ये बहुत से लोगों ने ये बात कवर नहीं की कि 2014 में पहली बार इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड T20 खेला था, वे बैक इन बांग्लादेश। दिस इज फॉर द सेकंड टाइम है कि ये खेल रहे हैं। हाँ, वो जैसे इनके कैप्टन जो रोहित पौडेल है, उन्होंने कहा कि ये 10 साल बाद हो रहा है, आई वॉज अ किड एट दैट टाइम। तो ये आप देख लें, नई जनरेशन जो है वो क्रिकेट खेल रही है नेपाल की, और आने वाली जो जनरेशन है अली भाई, उसको ये इंस्पायर करेंगे।
तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन नीदरलैंड्स के आप ये देख रहे हैं ना, स्कॉट एडवर्ड्स फॉर इंस्टेंस न्यूजीलैंड बोर्न है वो, और न्यूजीलैंड में भी जो है उन्होंने, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट यहाँ शुरू की है। इसके अलावा आप देखें बेस्टन फ्रांसिस्कस विलहेल्मस डी लीडा, बेस्ट डी लीडा के नाम से जो जाने जाते हैं। नाम बोला इतना हमारा शो खत्म हो जाएगा, इतने लंबे अगर 3-4 और नाम एनी गल नहीं होती, शो तो चलता रहना है। अरे क्या बात है जी, पंजाबी मार के इन्होंने सिखों को जगा दिया। हमारी सिक्स कमेंट्स भी पढ़ने जरूरी है बीच में बहुत। कंटिन्यू करें आप, मैं 700 कमेंट्स पढ़ूं। हाँ, तो इसके अलावा आप देखें कि पहले खेलते थे अली भाई रिलोफ वेंडरमर्फ, जो इस बार नहीं खेल रहे, ऑब्वियसली अब पुराने हो गए। तो इन्होंने पहला जो अपना इवेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड टी20 2009 में खेला था, जिसके फाती टीम ऑब्वियसली पाकिस्तान थी। एंड कर्टेसी उसमें मैं थोड़ा पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिलता यहाँ पे। आपको पता है लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं, लेकिन आई थिंक सो टाइम इज टू जस्ट सपोर्ट द टीम डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो भी उनके फ्लॉज है हाईलाइट करो जरूर। लेकिन आप ये देखें, उमर गुल ने 5 विकेट ली थी अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 6 रन देखे। अब आप देखें ना, अभी एनरिक नोकिया ने 4 विकेट ली, 7 रन देखे। और आज आप देख ले अली भाई के सुबह जो है क्या नाम है उनका, फजल हक फरूकी, उन्होंने 5 विकेट ली, 9 रन देखे। तो अब ये आम हो गया। उस दौर में 2009 में ये आम नहीं था। और उमर गुल को अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है रिवर्स स्विंग वगैरह मिल रही थी। और इवन डैनियल विटोरी ने उस वक्त जो है एतराज उठाया था कि यार ये किस तरह उनको मिल रही है, क्योंकि द वे उमर गुल जस्ट डिसमेंटल्ड द ब्लैक कैप्स एट दैट टाइम वाज ब्रिलियंट और वेल स्पॉटेड बाय यंगस्टर मोहम्मद आमिर। एंड नाउ ये बात यह है कि मोहम्मद आमिर अब 15 साल बाद, ठीक, क्योंकि जून हो गया और वो भी जून 2009 था। तो इसमें ये है कि अब जो है इन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑनस लाइक करता है कि ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग जो बैटरी है उसे लीड करे। और यंगस्टर जैसे नसीम शाह एडवर्टाइजमेंट में तो वो कमाल कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर इन द प्लेइंग फील्ड एज वेल। फिर आप देखें, आप अल्लाह करे अबरार को मौका मिले, शादाब को ऑब्वियसली आपको खिलाना तो पड़ेगा, कंसीडरिंग के आपने उन पर इन्वेस्ट किया है। तो आप फिर बिला वजह की सिंपैथी क्यों देनी है उनको, जस्ट चाहिए डिलीवर करे। और बाकी हारिस रऊफ का पेस जो है बड़ा मैटर करेगा। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। हमजा जरा फोन लगाइएगा, शादाब को पूछे स्कोर क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो कहा था आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, और वो शादाब ने भी अपने गुफ्तगू बोर मैंने कर दिया, तो माजरत उस चीज के लिए। गुफ्तगू आपकी बहुत इंटरेस्टिंग जनाब। आपके लिए 2-3 सवाल भी आ चुके हैं। 3 सवाल आपके लिए आ चुके हैं, अभी आपसे हम जानते हैं। उठा नहीं रहा, अभी आपने मिलाया ही नहीं है। ऐसे मुझे कहते हैं शादाब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती किया, लेकिन मुझे लगता है सो रहा होगा, टाइम का डिफरेंस है। कौन सा टाइम का डिफरेंस है? मैच होना है वहां पे अभी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। हो सकता है बिजी हो गई। वो आपके हैं ही नहीं वो दोस्त, आप गलत भी नहीं करे थे मेरे साथ। ऐसे ही हारिस रऊफ को मिला लें। आ जाओ, ऑमलेट पका रहे हो हमजा भाई? हां जी, हारिस रऊफ को फोन मिला लें। आप कमेंट तो पढ़े ना। अभी मुझे बता रहे थे कि पूरी पाकिस्तान टीम जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। आई नो सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मैंने आजम खान को की थी, कहना मैं थकिया पे हूं, कल करेंगे। कमेंट पढ़ो, ठीक हो गया। अच्छा जी, पूजा देवाल कह रही हैं पाकिस्तान को जीतना चाहिए यूएसए के खिलाफ मैच आसानी से। बहुत वैलिड है, मेरे ख्याल से सब एग्री करते हैं इस बात पे। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान को यूएसए से आसानी से मैच आसानी से जीतना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। मेरा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट, मैं हमेशा से बात करता हूँ, अब आप लोग उस चीज़ को अगर डिफरेंट पैराए में ले जाए, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे काम करेगा और आप देख लीजिएगा पाकिस्तान को टफ टाइम ठीक ठाक मिलेगा। और ये भी हो सकता है जिसका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ की पिचेस पे खेलने का, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा। जिस तरह कल का मैच अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आप देखें स्कोर हो ही नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता वहाँ की पिचेस की क्या सूरत हाल है, लेकिन फिर भी जिस तरह हमने टीवी में देखा उस लिहाज से तो मुश्किल ही लगता है। मैं तो भाई हमजा के साथ जाऊंगी, मैं 100% मेरा जिस तरह इंजमामुल हक जब प्लेयर ऑफ द मैच या कोई जो सेरेमनी होती थी ना, तो ऐसे ही हमजा भाई की तरह जो है वो जवाब देते थे, तो वो इंजमामुल हक की याद आ गई हमजा भाई की इस तरह स्टाइल की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, लेवल है, क्रेडिट गोस टू ऑल द बॉयज। कैसे कहते हैं? लेवल है। अच्छा, बड़े आज ना डिसेंट हुए हैं, जरा ना समझदार, इनको समझाया हुआ हमने। अच्छा, ये बात मैं अगर थोड़ी सी इस बहस को आगे एक्सटेंड करूं कि जो मैच पाकिस्तान और यूएसए का हो रहा है, मेरा ख्याल है टाइम ये इनकी अपनी राय है और बहुत ही अजीज इनकी राय है, मुअज़्ज़ज़ राय है इनकी, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जितनी बैकलैश ले ली है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान निखर के ही आएगा। और आईसीसी की टीम है पाकिस्तान,
और यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली इंडिविजुअल वाइज बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यूएसए में, एरन जॉर्ज हो गया, फिर कोरी एंडरसन को कौन सा लाइन कर सकता है। न्यूजीलैंड के माजी में एक फाइन प्रोस्पेक्ट रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी का। तो टेस्ट क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेली है, आईपीएल तो खेले हैं, बैग ऑफ एक्सपीरियंस है। अली खान हमारे समा में आए थे, उन्होंने जो है बात की थी और बताया था अपना प्रोस्पेक्ट और यूएसए में क्रिकेट को किस तरह लिया जा रहा है। तो अली खान एक, मैं आगे भी बात करता हूँ कि एक थ्रेट हो सकते हैं। अभी तो खैर चले नहीं थे, पहले मैच में 40+ रन दिए थे उन्होंने कनाडा के खिलाफ, नॉट बैड। लेकिन अली खान अगर एक बार जो रिदम उन्होंने पकड़ लिया तो आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो खेले एज ए प्रैक्टिस खेले, लेकिन फोकस माइंड के साथ खेले। बिल्कुल सही कहा उमर आपने।